उत्तराखंड में पंचायत चुनाव 2025 के नतीजे घोषित होने के बाद जहां चुनावी शोर पूरी तरह से थम चुका है, वहीं अब ब्लॉक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनावों को लेकर जोर तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ कांग्रेस दावा कर रही है कि भाजपा पंचायत चुनाव में सभी सीटें हार गई है, वहीं दूसरी ओर भाजपा के दफ्तरों में जीत के ढोल नगाड़े और मिठाई बांटने की खबरें सामने आ रही है। आखिर किस पार्टी का कैसा प्रदर्शन रहा है, जानेंगे हम इस वीडियो रिपोर्ट में। मैं मनवीन और आप देख रहे हैं तीतर। इस रिपोर्ट में हम सिर्फ और सिर्फ जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव पर फोकस करेंगे, जहां 358 सीटों के लिए हुए इस चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलियों की असली स्थिति क्या रही, कौन जीता, कौन हारा और किस जिले से क्या क्या संकेत निकल कर आए, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। उत्तराखंड के 12 जिलों में कुल 358 जिला पंचायत सदस्यों की सीटों पर चुनाव हुए। इनमें से बीजेपी ने 320 सीटों पर अपने समर्थित प्रत्याशी उतारे थे। बाकी बची सीटों पर भाजपा ने किसी भी उम्मीदवार को पार्टी का समर्थन इसलिए नहीं दिया क्योंकि इन सीटों पर कई भाजपा के बड़े बड़े नेता चुनावी ताल ठोक चुके थे। कांग्रेस ने इसकी तुलना में कम सीटों पर अपने समर्थकों को खड़ा किया, या ये भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस का समर्थन किसी प्रत्याशी ने लिया ही नहीं। कुछ सीटें कांग्रेस की ऐसी भी रही जहाँ प्रत्याशी घोषित होने के बाद प्रत्याशियों ने पार्टी का समर्थन वापस कर दिया। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 2 चरणों में हुए मतदान का कुल प्रतिशत 69.16 रहा, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और महिलाओं की 74% वोटिंग दर्ज की गई। अब बात करते हैं जिलावार आंकड़ों की। देहरादून जिले के 30 सीटों में से कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी 13 सीटों पर जीते, जबकि भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को 8 सीटें मिली और 9 सीटों पर निर्दलियों ने जीत दर्ज की। पौड़ी गढ़वाल से 38 सीटों में भाजपा को 18, कांग्रेस को 16 और निर्दलियों को 4 सीटें मिली। उत्तरकाशी की 28 सीटों में से कांग्रेस और निर्दलियों ने 21 पर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा को सिर्फ 7 सीटें मिल पाई। अन्य जिलों जैसे नैनीताल, रुद्रप्रयाग, चंपावत, टिहरी, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर ने ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत स्तर पर भी निर्दलियों और युवा महिला प्रत्याशियों की लहर देखने को मिली। हालांकि जिला पंचायत के पूरे परिणाम इन जिलों में अब भी सामने कम आए हैं। बिना समर्थन के निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ रहे कई उम्मीदवारों की विचारधाराएं अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से मिलती है। पार्टियों द्वारा उन्हें समर्थित प्रत्याशी घोषित न किए जाने पर उन्होंने पार्टी का बागी बनकर चुनाव लड़ा था। इससे पार्टियों के प्रत्याशियों के जीत के आंकड़े अब भी बढ़ और घट सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ बड़े उलटफेर की। चमोली जिले में बद्रीनाथ से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के समर्थित प्रत्याशी को करारी हार मिली। वहीं चमोली से ही निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी की पत्नी रजनी भंडारी चुनाव हार गई। उत्तरकाशी जिले की बात करें, यहां से पुरोला के पूर्व विधायक मालचंद की पुत्री क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव हारी। उत्तरकाशी में ही बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष सत्येंद्र राणा को भी हार का सामना करना पड़ा। टिहरी जिले में भी भिलंगना की पूर्व ब्लॉक प्रमुख नीलम बिश और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रतन सिंह गुनसोला की बहू कंचन गुनसोला भी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हारी है। साथ ही घनसाली के विधायक शक्तिलाल शाह के दामाद हरेंद्र शाह भी चुनाव हारे हैं। पौड़ी जिले की बात करें तो यहाँ लैंसडाउन विधायक दिलीप सिंह रावत की पत्नी तसीला सीट से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हारी है। कुमाऊं मंडल में भी माननीयों के परिजनों का पंचायती चुनाव में हाल अच्छा नहीं रहा। यहाँ भी नैनीताल के भाजपा विधायक सरिता आर्य का पुत्र चुनाव हारा है। चंपावत के पूर्व भाजपा विधायक पूर्ण सिंह फर्तियाल की बेटी भी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हारी है। चंपावत में भाजपा नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख लक्ष्मण सिंह लमगड़िया स्वयं, उनका बेटा, उनका भतीजा, 2 बहुएं सभी चुनाव हार बैठे। यहाँ तक के एक राज्य मंत्री की पत्नी तक चुनाव हार गई। अल्मोड़ा जिले में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के मंडल अध्यक्ष संतोष कुमार राम और उनकी पत्नी दोनों ही अपनी सीटें हार गए। यह हार केवल उन सीटों की नहीं बल्कि संगठन और नेतृत्व की असल परीक्षा में नाकाम होने का प्रतीक है। इन चुनावों में जिस चीज ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो था महिलाओं और युवाओं का उभार। देहरादून की आंचल कुंडीर, चमोली की प्रियंका नेगी, उत्तरकाशी की रवीना रावत और पौड़ी की 22 वर्षीय साक्षी जैसे नाम इस बार राजनीतिक मंच पर उभर कर सामने आए हैं। कई सीटों पर सिर्फ एक वोट से या टॉस के जरिए नतीजे तय हुए। ये दिखाता है कि मतदाता कितना सजग है और हर वोट की क्या अहमियत है। बात करें राजनीतिक तस्वीर की तो बीजेपी ने भले ही 320 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हों, लेकिन कई जिलों में पार्टी को गहरा झटका लगा है। देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर जैसे जिलों में बीजेपी मजबूत रही, लेकिन अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी जैसे इलाकों में कांग्रेस और निर्दलियों ने पार्टी की नींव हिला दी है। दूसरी ओर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने सीमित संसाधनों के बावजूद अच्छा प्रदर्शन किया है, जिससे ये सवाल उठने लगा कि क्या कांग्रेस गाँव की सत्ता के जरिए वापसी कर रही है। और तीसरा पक्ष निर्दलीय उम्मीदवारों ने
कई जिलों में बाजी मारी। खासकर चमोली में तो 60% से ज्यादा सीटें निर्दलियों के खाते में गई। तो कुल मिलाकर पंचायत चुनाव 2025 ने साफ संदेश दे दिया है, राजनीतिक दलों के लिए अब गाँव को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। बीजेपी ने भले ही ज्यादा सीटें हासिल की हो, लेकिन बड़े नेताओं की हार और कई जगह पर कांग्रेस और निर्दलियों का बढ़ता दबदबा पार्टी के लिए चेतावनी की तरह है। वहीं कांग्रेस के लिए ये चुनाव एक नई उम्मीद है और निर्दलियों ने बता दिया है कि जनता अब चेहरे और काम देखकर वोट देती है, पार्टी देखकर नहीं। आपकी क्या राय है? क्या ये कांग्रेस की 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों में वापसी की शुरुआत है या बीजेपी संगठन के बल पर आगे भी हावी रहेगी? और क्या निर्दलियों की ये ताकत भविष्य में बड़ी राजनीतिक ताकत में बदलेगी? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी गंभीर और जमीनी विश्लेषण के लिए देखते रहिए तीतर।